हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका ही मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नए साल से। आज है 1 जनवरी और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और आज नए साल की शुरुआत हो रही है इस प्रकार। अभी हम हैं घर में और आज धूप ही नहीं आ रखी है। एक्चुअली हल्की हल्की धूप आ रखी है। धूप नहीं है, बादल ही है ज़्यादा, तो कहीं कहीं दिख रही है हल्की फुल्की धूप इस प्रकार ही। और गांव में ठंड का मौसम बहुत बढ़ गया। तो दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ठंड होती है, तो आजकल धूप भी बहुत कम निकल रही है। और अभी मैं हूँ घर में और खाना वाना हमने बना दिया, अभी खाया नहीं। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंडों को न्यू ईयर की विशेष दे देती हूँ। और अभी मिलाते हैं आपको लब्बू से। यह है लब्बू जो चला रहा है गाड़ी। लब्बू बोल दो, राधे राधे बोल दो, राधे राधे बोल दो, राधे बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बोल मैं भी मस्त हूँ। और क्या कर रहे हो बाबू? गाड़ी चला रहा है तू? खाना खा लिया तूने? खाना खा लिया? खाना खा लिया तूने? खाया नहीं खाया बता दे। नहीं खाया। क्यों? पूरा काम किया। अच्छा, तो आपको मिला मेरे लब्बू से। ये भी सुबह सुबह ही गाड़ी चला रहा है। और नए साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो पहले जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम बहुत मज़ा आता था न्यू ईयर में। तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब न्यू ईयर है कब क्या है। गांव में सारे मतलब न्यू ईयर हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो सब एक जैसे ही लगता है कि सब कुछ मतलब कुछ खास नहीं होता, बस सब सेम सेम हो रहा है। और गांव में तो मतलब शहरों में तो फिर भी लगता है कि भाई कुछ खास फेस्टिवल है, और गांव में तो नहीं लगता ऐसा। आज भी वो न्यू ईयर है तो पता नहीं लग रहा है कि है करके हैप्पी न्यू ईयर। तो वही डेली का रूटीन काम, डेली काम काज, खाओ उठो बनाओ खाना खाओ अपना काम निकाओ और अपना काम के लिए निकल जाए। तो इस प्रकार ही निकलेगा हमारा हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बताइए आपने हैप्पी न्यू ईयर में क्या क्या किया और क्या नया किया। और वैसे मुझे हैप्पी न्यू ईयर से अपनी पहले की बातें याद आ गई। पहले हम फ्रेंड लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते थे बना के ना, जैसे कि अभी हैप्पी न्यू ईयर है तो हमको छुट्टियाँ पड़ गई। इस बार तो अभी से पड़ गई छुट्टियाँ। तो पहले जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे हमको मतलब 25 दिसंबर से पड़ जाती थी छुट्टियाँ। और तो हमने क्या करना है 5-6 दिन के अंदर में वो ग्रीटिंग कार्ड बनाना है अपने फ्रेंडों के लिए। उसमें कुछ शायरी मतलब शायरी लिख देनी हुई 5-6 शायरी, उसको सजा के यहाँ वहाँ से फूलों से बढ़िया सा सजा के तो उसमें हम लोग जिसकी शायरी लिख देते थे। एक शायरी तो अभी मुझे याद है कि हम लिखते थे, नया साल आता है जीने के लिए, गाय दूध देती है पीने के लिए। ये शायरी मतलब बहुत फेमस थी हम लोगों की। तो अपने फ्रेंडों में ये शायरी तो बहुत ज़्यादा लिखते थे। और ग्रीटिंग कार्ड हमने ऐसा ग्रीटिंग कार्ड वो एक पेज हुआ, उसको पूरा वो जो आर्ट की कॉपी होती है उस पेज को फाड़ के उसमें सजाया। इधर से फूल इधर से फूल ऊपर से फूल, बीच में पूरी वो जो कलर नहीं होते कलर पेन उनसे लिखना शायरी अच्छी अच्छी, मतलब आप 5-6 शायरी लिख दो उसमें तो अच्छा लगता था फ्रेंडों को देने में। तो हम न्यू ईयर अभी आया और फ्रेंड कहाँ हुए, स्कूल टाइम की तो छुट्टी हो जाती थी हमको। तो घर की जो मतलब हमारे अगल बगल फ्रेंड हुए हम लोगों के, तो उसको लो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, तो मतलब बहुत मज़ा आता था। और अभी मुझे एक स्टूडेंट याद आ रहा है अपनी बहन का। मेरी बहन ने बनाया था हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड उसके अपनी फ्रेंड के लिए। और अब सुबह सुबह मतलब उसने 4-5 दिन से उसमें बहुत मेहनत की थी और बना रही थी। लास्ट में देने गई उसको, और जो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही पकड़ा दो, उसके बाहर से मतलब ऐसा कोई कागज़ को वो बनाओ मतलब वैसे रखने वाला टाइप। तो उसको देने गई और बाहर का तो ले गई और अंदर का भूल गई घर में जिसमें सारी वारी लिखी थी। तो उसको घर में भूल गई तो उसको दे रही थी, उसको बोली थी वो बाद में मुझे बता रही थी आगे हमें कि हेलो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक हो। ये मेरे लिए नहीं बना सकी, इस बार टाइम नहीं मिला। और उसने देखा होगा वो किस में किया है करके, और खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ नहीं था, वो घर ही में छूट गया। तो हमारे घर आई बाद में वो कहाँ गया, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, मजाक मत कर, कहाँ है बता।
तो बोली हाय, मैंने तो इसी के अंदर रखा, कहाँ रखा, मतलब उसको लगा शायद मेरे हाथ फ्रैंक कर रही है, लेकिन उससे वो घर ही छूट गया। फिर वो घर में आई, उसने घर में आके देखा तो अंदर ही छूट गया था। वो जो उसके अंदर की जो साड़ी थी ना सजाया हुई, वो घर में छूट गया। तो हमको वो बात, उसने ये बात बताई, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो जब भी अभी हैप्पी न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो वो चीज़ें हमें याद आती है, तो बहुत मिस होती है वो चीज़ें, और हंसी भी आती है सोच के हमने कितना इंजॉय किया था हैप्पी न्यू ईयर में। तो ये हुआ था हमारे साथ। आप लोग भी बताइए आपने भी कितना इंजॉय किया शादी से पहले, आपके साथ क्या ऐसा हुआ फ्रेंड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और तो अब तो फ्रेंड लोग मतलब कहाँ ग्रीटिंग कार्ड का समय रह गया, सब मैसेज पे टाइपिंग करते रहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर बोल लेते। पहले तो भाई एक दो हफ्ते पहले से ग्रीटिंग कार्ड सजाने पे लग जाओ, और आपने मतलब बढ़िया सा उसको सजा दो। फिर जो जब न्यू ईयर आता है तो उस दिन बेसब्री से इंतजार रहता था हम लोगों को। सुबह हुई नहीं, मुँह हाथ धोया, बस अपने फ्रेंड, मतलब फ्रेंड भी कहाँ के होते थे, अपनी बाखली के हुए 2-4 लोग जो हुए लड़कियाँ, और वही आपस में, वही मेरे फ्रेंड, वही मेरी बहन के फ्रेंड, वही मेरे फ्रेंड, और वही हम मतलब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड। तो ग्रीटिंग कार्ड हमने उसको पकड़ा दिया, ये हमारा बचपना था। तो अब तो कहाँ कॉलिंग पे, ना कॉलिंग पे बात होती है ना कुछ होता है। भाई महीने इक्का दुक्का महीने में होगी फ्रेंडों से बात, वरना कहाँ होती है। तो हमें ऐसी चीज़ें याद आ रही थी, तो मैं कल अपनी बहन को ऐसे ही बता रही थी, तो उसे भी बहुत हंसी आ रही थी। तो अब तो जब से मतलब ये फ़ोन आया तो उस दम से ये सब कुछ छूट गया अब। तो पहले की लाइफ हमारी ऐसी थी, बहुत मज़ा आता था उससे। पर अब जब से शादी हुई तब तो क्या पता ही नहीं चलता न्यू ईयर क्या है। अभी भी हमने खाना वाना खाएंगे, फिर अपने डेली काम में लग जाएंगे, जैसे जंगल वंगल घास वास लेने। ये मतलब कुछ ऐसा इंजॉय नहीं हुआ कि कुछ करना है करके। और पहले तो हम जैसे कि बहुत मतलब छोटे छोटे की वो आता था, बोलते उसको। अब इसके बाद भी आप नए साल के दिन कुछ मत बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ स्पेशल खाओ। आज के दिन हम बोलते हैं, हाँ मम्मी उन लोगों को, हम कुछ काम नहीं कर रहे भाई, हैप्पी न्यू ईयर के नए साल के दिन कुछ काम नहीं कर रहे हम, आज हम आराम करेंगे। तो उस दिन हमारा मतलब कुछ काम नहीं होता था। मम्मी लोग भी बोलते कोई बात नहीं, चलो तुम रहने दो, आज कोई नहीं, एक दिन तुम, तो पहले से हम सारा काम इकट्ठा करके रख देते थे। उस दिन आराम से बैठो, एक दूसरे से गप्पे लड़ाओ फ्रेंड लोगों के साथ, और उनसे मिलने जाओ, और उनसे मिलो, गप्पे लड़ाओ, आपस में बातचीत करो, घूमो फिरो, इंजॉय ऐसे करते। पर अब कहाँ इतना इंजॉय होता है। तो पहले के दिन बहुत याद आते हैं यार सच में। और तो मुझे किसी का कॉल आया नहीं, अब सभी को कॉल करूँगी, सबको न्यू ईयर की विशेस दूँगी। और आप सभी के लिए भी नया साल बहुत शुभ हो। आप लोग हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये न्यू ईयर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो आपको मेरी तरफ से, आपको और आपके परिवार को नए साल मुबारक हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अब ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि अब मेरे मतलब अभी तो 9 बज रहे हैं, तो मेरा अब अगले काम शुरू हो जाएगा। अब कुछ और भी काम मुझे करने हैं, तो मैं उस काम में जाती हूँ। बाय बाय गाइस, तब तक बाय बाय, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ नया लेके। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।